कि कोई अबला या किसी लड़की को अपने पास रखे। अगर तुम सब अपनी जान की खैर चाहते हो तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, इसी में तुम सबों की भलाई है। अरे हे डाकू खरमा, अगर लड़की का नाम दोबारा अपनी जुबान पर लाया तो याद रखो, लोग भूल जाएंगे कि इस घाटी के अंदर कोई डाकू खरमा था। खरमा, अगर इस लड़की को हासिल करने के लिए इस कर्मा को अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो हंसते हंसते ये कर्मा अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन तुझे ले नहीं जाने देगा। इस लड़की को हासिल करने के लिए डाकू धर्मा की लाश से गुजरना होगा। धर्मा, इस लड़की को हासिल करने के लिए अगर इस कर्मा के समक्ष सैकड़ों धर्मा आ गए तो उनकी लाशों से ये कर्मा गुजर जाए। धर्मा, चीखो नहीं। अगर लड़की को ले जाना चाहता है तो हमारी और तेरे बीच में एक शर्त है। बोल, क्या शर्त है? धर्मा, शर्त यह है कि तुझे हमारे साथ में जंग करना होगा। अगर तुमने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो शौक से इस लड़की को लेकर चले जाना, ये कर्मा तुम्हारी राह नहीं रोकेगा। अरे डाकू कर्मा, तू हमें जैव समझ कर ललकारा है, तेरी शर्त हमें मंजूर है, लेकिन याद रहे शर्त तो मंजूर कर लिया, लेकिन अपने साथियों से बोल दे कि कोई चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं करेगी, वरना अंजाम भयानक होगा। ये कर्मा के साथी है और कर्मा के साथी कभी किसी के पीठ पर वार करना नहीं सीखा, हमेशा सीने पर वार किया है। ज्वाला विक्रम, जंग सिर्फ हमारे और धर्मा के बीच होगा। धर्मा के ऊपर कोई धोखे से वार करने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हाँ धर्मा, अपने भी इन साथियों से कह देना कि कर्मा के ऊपर कोई धोखे से वार करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि कर्मा के जिस्म में इतना बारूद बंधा है कि कर्मा तो इस दुनिया से जाएगा, लेकिन हमारे साथ साथ तुम सब मारी जाओगे। अरे डाकू कर्मा, मैं अपने साथियों को हिदायत दे रखा हूं, ये कभी पीठ पर वार नहीं किया, हमेशा सिरे पर वार किया। और सरंगी भुजंगी, कान खोल कर सुन, ये डाकू धर्मा का ऐलान जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। काश मैं जंग में परास्त हो जाता या मेरी मौत होती तो मेरी लाश लेकर निकल जाना, इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर देना, लेकिन भूल कर कोई डाकू कर्मा वो डाकू कर्मा के साथियों पर वार नहीं करेगा। ये डाकू धर्मा का ऐलान है। आओ बच्चे, आओ। बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई शेर बाप का औलाद है। किसी शेरनी मां ने तुझे जन्म दिया, नहीं आज तक कोई मां
ऐसे औलाद को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया कि जो इस घाटी के अंदर डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करे। और धर्मा, मुझे भी लगता है कि हो कोई शेर दिल, हो कोई शेर दिल, इसीलिए कर्मा से टकराने की कोशिश किया है। अन्यथा आज तक जो कर्मा से टकराया है वो ये दुनिया छोड़कर चला गया है। धर्मा, जब तुमने मुझे जंग में परास्त कर दिया तो तुम्हारे हाथ क्यों रुके? चलो अपने इस खंजर को और फाड़ दो ये कर्मा का सीना। ये कर्मा जीना नहीं चाहता। मौत तो निश्चित मिलेगी, लेकिन मरने से पहले मेरे सवालों का जवाब दे कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण कर्मा बना इस घाटी में घूम रहा? नहीं धर्मा, कोई अपनी मां की पेट से डाकू बनकर जन्म नहीं लेता है, बल्कि जब इंसान के ऊपर जुर्म होता है और दुनिया के हर रास्ते बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो है पीहड़ का। ये पैदाइशी कर्मा नहीं बल्कि किसी के जुर्म के कारण कर्मा बना है। जुर्म के कारण कर्मा बना। और बता, ये जो तेरे गले में माला पड़ा है, ये माला किसी के घर डाका डाला या हत्या करके हासिल किया? बता, ये माला तेरे गले में कैसे आया? नहीं धर्मा, आज तक ये कर्मा किसी गरीब के यहां डाके नहीं डाले हैं और ना ही अपने इन हाथों से किसी बेगुनाह की हत्या की है। आप इस माले की बात करते हैं। ये माला एक दिन मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरे गले में डाला था, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की है। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में पिनाया था? धर्मा, मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह था। लेकिन धर्मा, इन सब बातों से तुम्हारा वास्ता क्या है? बेटा, बेटा, डाकू धर्मा नहीं बल्कि तेरा बाप बलबीर सिंह हो। तेरा बाप बलबीर सिंह। बेटा, मेरी गोद में आ, मेरे लाल, मेरी गोद में। बेटा, मैं तो सोचा था कि तू दुनिया में जिंदा नहीं,
तू जल्लाद के हाथों से मारा गया, लेकिन फिर बता कि जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया, कैसे बच गया मेरे लाल? हाँ पापा, भरी दरबार से जल्लाद मुझे घसीट कर ले गया बियाबान जंगल। जैसे ही उसने मेरी गर्दन पर वार करना चाहा, न जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने मेरी जान को बख्श दिया। पापा, दोषी हम नहीं थे। हम तो आसाम का मेला देखकर वापस लौट रहे थे कि अचानक चमन की तरफ शोरगुल सुना और वहां पर दौड़ कर गया तो देखता क्या हो कि महामंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की इज्जत से खेलना चाहता था। मैं तो राजकुमारी जी की हिफाजत करके सिर्फ मां के कहने से हम राजमहल के बड़े गेट तक छोड़ने के लिए जा रहा था बाबूजी। लेकिन जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं रखा? अगर ये बात महाराज के सामने कहता तो उसी वक्त दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता और रंजीत सिंह को सजा दिलाता। हाँ पापा, लेकिन मैंने जैसे ही आपसे सच्चाई बतलाना चाहा, उसी वक्त सम्राट उपस्थित हो गए। उनकी डर से, उनकी दहशत से हम आपसे सच्चाई न बतला सके। अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। लेकिन पापा, आपने तो भरे रात दरबार अपना फर्ज पूरा किया था, फिर आप अपने जिस्म की खाकी वर्दी उतार कर अपने जिस्म पर यह काली वर्दी धारण क्यों किया है? बेटा, अब मैं सेनापति नहीं रहा। अब वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई। अब तो जेल का भागा हुआ मुजरिम हूँ। जेल का खून का इल्जाम मेरे सर पर लगा। बेटा, ये जो देख रहे हो, ये लड़की कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है। बेटे, इसके सर पर जादू का असर है। ये लड़की बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। वो कल्याणी मल बाबा नहीं रहा, अब वो शैतान बन चुका है। वो बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बन चुका है। बेटा, जब तुझे मौत की सजा मिली तो बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा दीप अब दुनिया में जिंदा नहीं। हम दोनों प्राणी रो रहे थे, तेरी मां तड़प रही थी तेरे बेटा। और उसी वक्त देखता क्या हूं कि महाराज और मंत्री रंजीत सिंह व दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया। हमें गिरफ्तार करवा लिया गया। महाराज से सवाल किया कि मेरा गुनाह क्या? महाराज ने कहा, मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया। अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मारकर लाश दरिया में फेंक दिया। और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा, किसी का मर्डर नहीं किया, रंजीत सिंह पर गोली नहीं चलाया, झूठा इल्जाम लगाकर हमें जेल भिजवा दिया। ये तो धन्यवाद जेलर का, उसे रहम आ गया, हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद बीघड़ पहुंचा और बीघड़ पहुंचकर ये सरंगी और भुजंगी ये दोनों आत्महत्या करने जा रहे थे, क्योंकि इनका सरदार पुलिस के मुठभेड़ में मार दिए।
ये दोनों अपनी जिंदगी को समाप्त करना चाहा। भागकर जब इन लोगों के पास पहुंचा तो मैंने अपनी कहानी बताया। कहानी बताने पर इन लोगों को तरस आया। इसने कहा सरदार जी मैं साथ दूंगा। हमें सरदारी का खिताब मिला तब मैं अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात करना पड़ा। लेकिन पापा ये बतलाइए कि हमारी माँ कैसी है? बेटा माँ को पूछ रहा। मेरे लाल मेरे पास था। मेरे लाल तू माँ को पूछ रहा है। जब हमें जेल हो गई तो तेरी माँ बंगले में अकेली थी। ये रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया, तेरी माँ का खून कर दिया। तेरी माँ अब दुनिया में जिंदा नहीं है। माई साले तुझे नहीं नहीं, तुम रंजीत को नहीं मारोगे। रंजीत को मारने के लिए अभी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे, वो मेरा शिकार है। तो बोलिए पापा हमारे लिए क्या हुक्म है? बेटा तेरे लिए बस यही एक काम है। इस लड़की के सर पर जादू का असर है। ये अपने होश हवास में नहीं है। मैं इसे लेकर हवेली जा रहा था और अब इस लड़की को साथ उठाकर जा महाराज के समक्ष पेश कर दे, ताकि महाराज की नजरों में मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का मर्डर नहीं हुआ और मैं उस कल्याणी मल का पीछा करूंगा, क्योंकि एक अबला की जान खतरे में है। बेटा मैं इस मुल्क का सेना नायक था। वो वर्दी तो मेरे जिस्म पर नहीं है, वो वर्दी मेरे जिस्म से दूर हो गई, लेकिन दुनिया को साबित कर दूंगा कि ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान की जमीन में होती है। अभी वो ताकत, वो जज्बा, वो कुव्वत आज भी मेरे अंदर है। ठीक है पापा, आप चलें उस बाबा कल्याणमल से उस औरत की हिफाजत करें और भले रात्रवार राजकुमारी जी को लेकर मैं जाऊंगा और आपको निर्दोष साबित करेगा ये आपका बेटा। शाबाश बेटी, तेरे सर पर मां काली का आशीर्वाद है। तू ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से बच गया तो तुझे कोई मारने वाला पैदा नहीं बेटा। अरे जिसको राखे साइया, जिसको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न पाखा कर सके चाहे जग पैरी। बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, मैं उस कल्याणी मल के पंजे से छुड़ाऊंगा। वो तैयार पर हो या फर्श पर हो या पाताल में छुपा बैठा हो, मैं उसे खोज निकालूंगा और उसके पंजे से उस अबला को छुड़ाऊंगा। तो साथियों मेरे सरंगी भुजंगी आओ मेरे। ज्वाला विक्रम सरदार जी, इसका मतलब हो कि जिस तरह मुझे फितरत की जाल में फंसाया गया उसी तरह हमारे पिताजी को भी फंसाया गया है। क्यों नहीं सरदार जी? और आज तक जो बाबा दुनिया की रक्षा करता था आज वही औरत की इज्जत का लुटेरा बन गया है। हो गया सरदार जी। ज्वाला विक्रम सरदार जी,
पिताजी की बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये महामंत्री रंजीत सिंह और बाबा कल्याणमल ये दोनों एक हो गए हो। ऐसा भी हो सकता है सरदार जी। अगर ये दोनों एक हो गए होंगे तो बाबा कल्याणमल जाएगा तो महामंत्री रंजीत सिंह के पास क्यों जाएगा, नहीं सरदार? और महामंत्री रंजीत सिंह इस वक्त भरे राज दरबार में मौजूद होगा। वहां पर बहुत सारे कर्मचारी और बहुत से सिपाही होंगे। हमारे पिताजी के साथ फिर से धोखा हो सकता धोखा हो सकता है सरदार जी। इसलिए ज्वाला विक्रम पिताजी के पहुंचने से पहले राजकुमारी जी को लेकर भरे राज दरबार हम लोग पहुंचेंगे। क्यों नहीं सरदार जी? इतना याद रखना कि वहां पर अगर कोई जरा से चालाकी करने की कोशिश करता है तो बेखौफ होकर गोली गोलियां चलाना। चलाना, मेरे हुक्म का इंतजार नहीं करना। सिपाही, ओए सिपाही, आओ। सिपाही देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है यार। मना रहे हो खुशी? क्यों? मलचिरैया बहुत बोल रही। अबे उसके बोलने से क्या होता है? कहा कि मलचिरैया बोलत तो को मरत है। सिवाय सबकी बात होगी, लेकिन रंजीत सिंह को छोड़कर, क्योंकि मैं अपनी मौत का ठेकेदार खुद हूं। बिल्ली रो रही है। बिल्ली अपने बच्चों के लिए रो रही है। जब शिवाई देखिए, आज हम चलते हैं सम्राट चंद्रमण के पास और सम्राट चंद्रमण से यही कहेंगे कि राज रियासत और ताज और तख्त मेरे नाम कर दो। तो तुम्हारे कहने से वो कर देंगे। सिपाही अगरचे उसे मेरे कहने से इनकार किया तो आज उसको भी साले को मिटाएंगे और यहाँ का सम्राट खुद बनेंगे। तो आओ चलते हैं हम चंद्रमण के। मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़कर चल बसी, बेटी थी बेटी को भी दुनिया से मिटा दिया गया। अब इस दुनिया में हमारा कौन है तो सिर्फ हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन रंजीत सिंह रियासत की तरफ गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। हम रंजीत सिंह के आने का इंतजार करूंगा। आइए रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो बहुत अच्छी है चंद्रमण। आज क्या? जो भी खबर सुनाएंगे सब अच्छे ही सुनाएंगे। क्या कहा? चंद्रमण, अबे तेरी आवाज कैसे बदल गई? अरे ये आवाज ही नहीं, सब कुछ बदल गया है चंद्रमण। सब कुछ बदल गया है? सारा डिपार्टमेंट बदल गया। तेरे कहने का मतलब क्या है? आए सिपाही, कहाँ बे? सम्राट चंद्रमण, मेरे कहने का मतलब यही है कि देखिए कि इस राज्य रियासत को अब तुम नहीं चलाओगे, इस राज्य रियासत को मैं चलाऊंगा। ये ताज और तख्त मेरे हवाले कर दो। वाकई में बलबीर सिंह की बात सच निकली, लेकिन हमने अपने जिंदगी में बहुत बड़ा धोखा खाया है, क्योंकि उसे कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो मेरा बहादुर बाहर होता तो वो हमारी मदद करता। चंद्रमल,
उस दिन जब मैंने कहा था कि इस हरामजादे को तत्काल मौत की सजा दे दो, तो क्या कहा था? तुम ज्यादा बोल रहे हो, सम्राट मैं हूं। तब नहीं, फैसला मुझे करना है, तुम्हें नहीं है? बेटी तुम्हारी मरी, हमारी नहीं है? लाले चंदमल, जिस बलबीर सिंह को तुमने क्या हुआ? जेल की सलाखों में बंद कराया है, उस कुत्ते को मैंने मरवा दिया है। चले तुम्हें मारूंगा। हरामजादे, ये तुम नहीं बोल रहे हो रंजीत सिंह, बल्कि तुम्हारी मौत बोल रही है। बात किसकी है तब वक्त बताएगा चंदमणि। ए सिपाही, सिपाही, क्या? इसका भी दिमाग खराब हो गया है। ये इसके साथ